नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है द पॉलिटिकल फिलोसोफर, आज अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करूंगा जो कि आपका एक महत्वपूर्ण विषय भी है। और ये विषय एक ऐसा विषय है जिसके जो आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने में सक्षम होगा और आपके दैनिक जीवन के अंदर आपके काम आएगा। और ये एक ऐसी शिक्षा है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी आपकी पहचान बना सकते हैं, अपना स्टेटस बना सकते हैं, आप लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम राजनीति के विद्यार्थी हैं और हम सभी लोग जीवन भर राजनीति के विद्यार्थी बनकर अपने जीवन को जो है व्यतीत करने का काम करते हैं। हमारा जो राजनीति होती है वो हमारे पैदा होने से, जब भी हम पैदा होते हैं, जब जिस दिन इस धरती पर हम आते हैं, उसी दिन से राजनीति हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाती है। तो जैसे मान लो कोई अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो, अच्छे कॉलेजेस की व्यवस्था हो, ये सारी जो व्यवस्था होती है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो राजनीति का होता है। क्योंकि जब तक देश की राजनीति सुधरेगी नहीं, जब तक हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, ना नागरिकों के जीवन में कुछ सुधार आएगा। तो आज का जो विषय मैंने आपको बताया कि जनता के बीच में हम कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आपका एक मोटिव है, आपका एक स्टेटस है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आम जनता की जो भी समस्या होती है उसको समझना पड़ेगा, उसका समाधान करने के लिए आपको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आपके आसपास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको या तो एजुकेशन की कमी है, या तो उनको शिक्षा की कमी है, या तो उनके जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो इन सभी सामाजिक जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक जो राजनीतिक आदमी है, जो पॉलिटिकल है, उस व्यक्ति को आगे आना होता है। वो चाहे तो अपनी पहचान बना सकता है। तो जनता के बीच में अपनी पहचान बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे दैनिक जीवन के अंदर होती है। अगर आप राजनीतिक हो, जिसका पहला जो मेन जो कारण है, जो मेन जो हमारा विषय है, जो कॉन्सेप्ट है, जो 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ: चर्चा, पर्चा और खर्चा। अगर आप चर्चा में रहना चाहते हो तो आपको अपने इलाके के अंदर फेमस होना पड़ेगा, आम जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, समाधान करना पड़ेगा, और अपने आप को एक्टिवली राजनीति के अंदर प्रदर्शित आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या है, आम जनता की समस्या को सुन के उसका समाधान करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से डील करते हैं, अलग अलग कामों से डील करते हैं। जैसे मान लो आपके घर की आगे की सामने की एक सड़क है और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा। तो आप चाहे तो अपने लेटर के दम पे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और आप उस समस्या का समाधान करके जो जनता है, जनता के बीच में जो आपकी छवि जाएगी वो ये जाएगी कि एक महान आया है जो हमारी समस्या का समाधान, हमारी समस्या सुनता है, उसका समाधान करता है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तरह तरह की समस्या आप अपने आसपास के लोगों के आसपास आप देखते हैं। तो आप चाहो तो उन सभी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एजुकेशन का होना जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि आप किसी राजनीतिक दल में जाओ या किसी पार्टी ज्वाइन कर लो और उससे ही आपका समाधान होगा, आम जनता की सेवा हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप बिना इन सब चीज़ों के, इन सभी संसाधनों के बिना भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो विषय आता है पर्चा। जैसा कि मैंने बताया कि चर्चा, पर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब जब आप इलेक्शन लड़ते हो, तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए एक तो पहले चीज़ आपको फेमस होना पड़ता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने चाहिए, कम से कम आपकी विधानसभा में, या अगर विधानसभा स्तर का अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख से अधिक लोग आपको जानने चाहिए, पहचानने चाहिए, और इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। जितनी ज़्यादा लोग आपको जानेंगे तो विधानसभा स्तर पे आपकी जो छवि है वो सही जाएगी, लोगों के बीच में आपकी पहचान अच्छी बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आपको जानेंगे तो आपको एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या एक राजनीतिक के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप आने वाले समय में और युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं और जनता की सेवा करने के लिए आगे आए हैं, एक प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। लीडरशिप क्षमता को पैदा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जब पर्चा भरने जाओगे तो उसके लिए आपको पर्चा जब भी भरोगे तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता है, पर्चा देना पड़ता है, अपनी जानकारी देनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, ताकि आप इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो आता है खर्चा, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट आपको अपनी करनी पड़ती है, क्योंकि राजनीति जो होती है टाइम टू टाइम इसमें पैसा लगता है। पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाता है। पैसा एक ऐसा रिसोर्सेज है जिससे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करके आप जनता के बीच में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन पहचान जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक काम करने वाले छवि की, एक काम करने वाले राजनेता की जो छवि होती है वो बननी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि वोटिंग पोस्टर के जरिए से आप काम करोगे, लेकिन राजनीति के अंदर, क्योंकि राजनीति हमारे देश की बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, ये नेताओं की गलती है, जिसके कारण आज देश की जनता, देश के नेता अपने होर्डिंग पोस्टरों में, बैनरों में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो अब आपको इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
तो आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको लोगों के समक्ष दिखाना पड़ेगा, आपको अपना फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको अपने सोशल लाइफ को एक्टिव करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्या सुननी पड़ेगी, समाधान करना पड़ेगा, जो कि खर्चे में आएगा। मतलब बहुत सारा खर्चा भी हो सकता है। पार्टी मैनेजमेंट का भी काम होता है, वार रूम तैयार करना पड़ता है, बहुत कार्यकर्ताओं के ऊपर भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे काम तभी आप संभव है जब आप इन सभी चीज़ों पे काम करोगे, तभी आप अपने आप को राजनीति के अंदर स्थापित कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनता के बीच में पहचान जाएगी, जनता आपको जानेगी, जनता आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं, वो प्रतिनिधि आदमी हैं जो आप एज ए लीडर आप काम कर रहे हो, और आम जनता की समस्या के लिए, उसका समाधान के लिए आप राजनीति में आए उतरे, और जनता भी आपका सपोर्ट करती है। तो उसके लिए आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है, अलग आपको अपनी सोच तैयार करनी पड़ती है कि आप आगे जो राजनीति में अगर आप आए हो तो आगे का आपका क्या विज़न है अपने क्षेत्र को लेकर। तो इस तरीके से आप अपने राजनीतिक जो करियर है उसको बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप आम जनता के बीच में भी फेमस हो सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम था पॉलिटिकल फिलोसोफर पे इसी तरीके से नई लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।